आप अपनी फैमिली के लिए सुबह से शाम तक काम करते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वक्त ही नहीं मिलता कि हम अपने हेल्थ के बारे में सोचें। अगर फैमिली का एक मेंबर भी बीमार पड़ता है ना, तो सभी के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। अगर आप इसी तरह उम्र के बढ़ने के साथ हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सभी जानते हैं, उम्र के बढ़ने के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम तो किसी को कोई, सभी बीमार तो पड़ते ही हैं। लेकिन हमारी कंट्री के जो ऋषि थे, उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। वो उम्र के बढ़ने के साथ हमेशा हेल्दी ही रहते थे। उन्होंने हेल्दी रहने का ये सीक्रेट अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन शास्त्रों के ज़रिए हमें ये सारा सीक्रेट बताया है। हमारी कंट्री के ऋषियों ने शास्त्रों के रूप में हमें बहुत बड़ा ख़जाना दिया है, और इस ख़जाने से आज मैं एक मोती लेके आई हूँ। वो इतना अच्छा है, अगर आप ये बात समझ लें तो आप लाइफ में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं इस चैनल पर हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहने की ही बातें करती हूँ। अगर आप उम्र के बढ़ने के साथ हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी स्किन पे, बालों पे कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये सब बातें मैं इस चैनल पर हमेशा डिस्कस करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, लंघनम परम औषधम। इसका मतलब है उपवास सबसे अच्छी दवा है। इसका सही मतलब और सही तरीके से कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये लंघनम फॉलो करने से पहले बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको डायबिटीज़, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम या ऐसी कोई भी तकलीफ़ है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही ये लंघनम फॉलो कीजिए। पहला लंघनम है फूड, यानी फास्टिंग ऑफ फूड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन उपवास करना है या कुछ दिनों तक उपवास करना है, खाना नहीं खाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका सही मतलब मैं आज आपको बताती हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग खाने के बारे में ध्यान नहीं देते। हम अकेले बैठे होते हैं तो खाना खाते हैं, अगर हम बोर हो रहे होते हैं तो खाना खाते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठे हैं तो खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादातर बिना सोचे समझे खाते ही रहते हैं। हमें लंच करने के बाद कम से कम 5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये है लंघनम, यानी कि उपवास। ये 5 घंटे वो खाना आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा होता है। डिनर खाने के बाद 14 आवर्स तक, यानी दूसरे दिन सुबह आप उसके साथ कैलकुलेट कर दीजिए 14 आवर्स कब होते हैं। सपोज़ 6 बजे आपने डिनर किया है तो सुबह 8 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। उसका रीज़न ये है कि उससे आपकी बॉडी में क्लेंजिंग प्रोसेस चलता है। आपकी बॉडी डाइजेशन की तरफ ना जाके आपकी बॉडी को क्लीन करती है, और ये क्लीन इतना अच्छे से होता है बॉडी, ताकि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते। ये हुआ रात का लंघनम, इसका मतलब रात का उपवास है ना। कितना आसान। अगर ये इतना थोड़ा सा भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके पेट के प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे और आपको हेल्थ के भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। खाना कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये सब ऊपर आई बटन पे लिंक है, उसमें पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर ये आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। दूसरा लंघनम है सांसों का। अब इसके लिए आपका सांसों का उपवास बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करना है मैं बताती हूँ। आपने डॉग को देखा होगा, वो कितना फास्ट ब्रीथ करता है, और उसकी लाइफ देखिए कितनी है, 10 या 12 साल। जबकि टॉर्टॉइस, कछुआ, वो बहुत स्लो ब्रीदिंग करता है और उसकी लाइफ करीब करीब 150 ईयर्स।
इसका मतलब सांसों का हेल्थ और लाइफ से बहुत गहरा रिश्ता है। हमारे ऋषि यही करते थे, वो सांसों का उपवास करते थे। वो कैसे करते थे? डीप इन्हेलेशंस और लॉन्ग एक्सहेलेशंस करते थे। इससे आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा असर होता है। इसे प्राणायाम कहते हैं और ये करने से सारी गंदगी बॉडी की निकल जाती है, बॉडी क्लीन हो जाती है और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप करके तो देखिए, आई बटन पे उसका लिंक दिया है, प्राणायाम कैसे करना चाहिए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप प्लीज़ उसे क्लिक करके देखिए और प्राणायाम रोज़ कीजिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। उसे छोटी चीज़ मत समझिए। तीसरा लंगरम है मूवमेंट का, यानी कि मूवमेंट का उपवास। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी योगा करते हैं उसमें एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर बैठना होता है, स्थिर रहना होता है। ये हुआ आपका लंगनम फॉर मूवमेंट, यानी कि आप एक ही आसन में बैठेंगे। शुरुआत सपोज़ आपने 10 सेकंड से की। आप कोई भी एक आसन लीजिए और उसमें आप 10 सेकंड्स बैठे। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए 30 सेकंड्स तक बैठने की। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए आप 1 मिनट तक बैठें। ऐसा एक ही आसन में बैठने से आपकी बॉडी तो फ्लेक्सिबल हो ही जाएगी, पर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी और आपकी बॉडी बहुत हेल्दी हो जाएगी। कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ऊपर आई बटन पे योगा अभ्यास करने के लिए लिंक दी हुई है। आप प्लीज़ उसमें देखिए कि योगा अभ्यास कैसे किया जाता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कैसे योग शुरू करें, उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप अच्छे से योग कर सकें, सही तरीके से योग कर सकें और आप हमेशा हेल्दी रहें। ये प्राणायाम, योगाभ्यास, ये सब हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी देन है। मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ जो आप तक ये बात पहुँचा रही हूँ। आशा करती हूँ ये लंघनम आप ज़रूर फॉलो करेंगे, हेल्दी हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। थैंक यू।